So, good morning, students. So, now we have to discuss dot product of two vectors. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स मीन्स कि मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनका प्रोडक्ट लेना है यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, डॉट का मतलब कि वी विल हैव डॉट इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसका क्या फॉर्मूला है? ए magnitude of vector A, B magnitude of vector B into cos of theta। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे ये A और B वेक्टर्स दो इस तरीके से हैं, तो दिस एंगल थीटा। तो A dot B is AB cos of theta. So that means dot product of two vectors can be defined as product of the magnitude of the two vectors and cosine of the angle between them। अब आप देखिए ए क्या है? एक वेक्टर पहले की मैग्नीट्यूड, बी सेकेंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और cos of theta will also be some number lying between -1 and +1। So that means ये प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो दैट मीन्स हम इसमें क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये याद रखना हमेशा। क्या लिया हमने? रिमेंबर किया, क्या याद किया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। इस वजह से डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यू गिव एनी फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस। फिजिकल एग्जाम्पल का मतलब कि कोई फिनोमिनन की बात करिए। तो यू कंसिडर वर्क। वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप एक चीज देखिए, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वर्क, विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। Similarly, you can say dot product of force and velocity is power. Power is also a scalar quantity. तो ये चीज आपने इसमें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का। अब इसके बाद हम इस डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को और किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिए। आपने ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर बी लिया है और ये एंगल थीटा गया। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रेजोल्यूशन की बात की थी, रेजोल्यूशन सिखाई थी ना। तो अब आप बताइए कि व्हाट विल बी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। बी वेक्टर का कंपोनेंट ए की तरफ, तो यानी कि ए जिस तरफ है उस डायरेक्शन में। याद है कल क्या बताया था कि वेक्टर जिस डायरेक्शन में एंगल बनाता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस कंपोनेंट। तो इसका मतलब कि इस तरफ को कंपोनेंट क्या बनेगा? बी कॉस ऑफ थीटा। बी कॉस थीटा क्या होगी? इसकी मैग्नीट्यूड होगी। नेचुरली डायरेक्शन किस तरफ होनी है? जिस तरफ वेक्टर ए की है। अब देखो, आपने लिया ए डॉट बी इज ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक हो गया। अब बी कॉस थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए।
तो इसका मतलब कि अब हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along the direction of first वेक्टर। कोई मर्जी ले लो, देखो अगर तुम बी वेक्टर ले लोगे तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में आप क्या ले रहे हो, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरा जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट ले रहे हैं पहले वेक्टर की अलोंग। सो दैट मीन्स इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one vector and magnitude of component of second vector along the direction of first vector. So this is about the basic definition of the dot product, and now we will study properties of the dot product. Properties मतलब कि इसमें अब हम क्या क्या points जो है हमारे पास इसमें basis जो है वो बन रही हैं। Properties of डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो दैट मीन्स आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में डॉट हो गया। अब कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि जैसे आप कहते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब मैंने कह दिया, आपने मान लिया, नहीं मानोगे तो दैट मीन्स वी हैव टू गिव द प्रूफ। समझाना पड़ेगा तुम्हें कि भाई क्यों ऐसा कहा है। आप देखिए, आपने ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर बी ले लिया। अब ए डॉट बी का मीनिंग है कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, यू आर मूविंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने ये पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में ज्योमेट्री में कि जब लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो उस केस में एंगल क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये थीटा एंगल हो गया। तो आपके पास बन गया कि ए डॉट बी, बेसिक डेफिनेशन, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। अब मैंने इसी तरीके से ये मैंने दूसरा सेट ले लिया, वो ही उसी तरीके से, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ बी डॉट ए की। दैट मीन्स हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं। कहाँ से, पहला वेक्टर कौन सा, बी, बी से ए की तरफ आना है। अब एंगल तो उनमें सेम है, बट अब डायरेक्शन किस तरफ है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज होगी तो एंगल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर थीटा की बजाय ये क्या बन गया, माइनस थीटा। तो जब आप यहाँ लिखोगे बी डॉट ए, ये बन गया फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा। अब ए और बी तो नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ले लें। अब बेटा यू नो दैट cos of minus theta is equal to cos theta। इसको लर्न करना है, याद रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्री में है कि जब आप लिखते हो ऑल टीचर्स टू, है ना, मतलब आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारी टी रेशियोज पॉजिटिव है और फोर्थ में कौन सी टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, कोसाइन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो इसलिए cos ऑफ माइनस थीटा विल बी cos ऑफ थीटा। तो जब ये cos थीटा बन गया तो आपके पास ये आ गया। नाउ यू कंपेयर 1 and 2। अब जब आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, ए बी cos थीटा। सो दैट मीन्स देयर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट ऑल्सो बी सेम। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सो दिस इज नोन एज commutative property of dot product। तो dot product is commutative in nature। सेकेंड आ जाता है distributive property of dot product। distributive property of dot
प्रोडक्ट। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे आपके पास इसमें ये पॉइंट है कि यू आर टेकिंग ए डॉट बी प्लस सी। तो व्हाट विल बी ए डॉट बी प्लस सी? इट विल बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आपके पास ये एक वेक्टर है और आप उन दोनों का इस सम के साथ ले रहे हो तो डॉट का डॉट रहेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन लेनी है जो फर्स्ट है वो पहले आएगा। ए पहले बाहर है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। जैसे कि मान लो ऐसे होता बी डॉट ए प्लस सी, फिर ये कैसे लिखेंगे? पहले बी डॉट फर्स्ट के साथ ए, फिर ये प्लस का साइन, फिर बी को मल्टीप्लाई किया तो बी डॉट सी। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नाउ द थर्ड वन इज that what will be dot product of two parallel vectors? क्या देखना हमें? Dot product of two पैरेलल वेक्टर्स। कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इसका मतलब कि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरीके से आएंगे व्हेन दे आर पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? पैरेलल लाइंस में एंगल विल बी 0 डिग्री। सो दैट मीन्स इन दिस केस व्हेन यू विल टेक ए डॉट बी, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 0। अब इसमें बड़े ध्यान से चलना है कि इधर वेक्टर आना है इधर नहीं आना, उसको अंडरस्टैंड करिए बिल्कुल ध्यान से और फिर रिटन प्रैक्टिस करिए। नाउ इट इज ए बी, कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू यू नो इट इज 1, तो दैट मीन्स इट इज ए इंटू बी। सो इसका मतलब कि अगर आप दो पैरेलल वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। मान लो कि आपने लेना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए विद इटसेल्फ। मैं क्या ले रही हूं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। आपको ये मैं प्रॉपर्टी बताऊंगी फिर आगे हम बहुत जगह यूज करेंगे, इसलिए ध्यान से देखिए कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ, तो इट इज ए डॉट ए, फर्स्ट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड सेकेंड ए की मैग्नीट्यूड एंगल इज 0 डिग्री, तो इट विल बी ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री इज 1 दैट इज ए स्क्वायर। तो तुम्हारे पास अब बन गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। सो दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए दिया है तो उसकी मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी? अंडर रूट ए डॉट ए। यानी कि अब इसका पता है इसको कैसे यूज करना है? जैसे मैं आपको लिखूं कि दिस इज मॉडुलस ए प्लस बी, दैट मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो अब अगर मैं ये इसका स्क्वायर ले लिया तो इसको मैं आगे क्या लिख सकती हूँ? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ऐसे यूज इसको कर सकते हैं। आपने लिया ना ए स्क्वायर इज ए डॉट ए, इस कंडीशन से समझा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स कैसे आनी है। तो यहाँ पर अगर मेरे को मॉडुलस का स्क्वायर दिया है तो मैं इसको अब क्या लिख सकती हूँ? ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हम इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं और 1 मार्क में ये हमें पूछा भी जा सकता है कि किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट देखनी है टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आपके पास ये वेक्टर ए है
और ये वेक्टर b है, तो व्हाट विल बी a डॉट b? हाँ जी, अब परपेंडिकुलर वेक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री, सो दैट मीन ये बन गया a b cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 0, cos 90 degree is always 0, so now something multiplied by 0 is 0। तो इसका मतलब अब आपके पास देखो क्या बन गया कि a डॉट b 0, so that means कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो कि मेरे पास दो वेक्टर्स a और b दिए हुए हैं, तो मैं किस तरीके से देख सकती हूँ कि वेदर दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, मैं उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगी। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ इस परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल भी बोल देते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब भी क्या होता है परपेंडिकुलर। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो आप क्या कहोगे, आपका आंसर होगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट बी 0। सो ये क्या बन गई ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो प्लीज इस सारे को रिव्यू करिए और इसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉब्लम्स जो हैं उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करिए। थैंक यू।